नंबर 9 है एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कितना है कॉस एक्स। इसका भी हमको dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हल में मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कितना है कॉस एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो होगा dy अपॉन डी एक्स बराबर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स। एक्स की पावर क्या हो गया साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर हम कितना लिखेंगे कॉस एक्स। इसको फिर से लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। एक्स की पावर हो जाएगा साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि u बराबर है एक्स की पावर कितना है साइन एक्स। तो यहाँ पे हम दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू log x की पावर कितना है साइन x। तो इसको फिर से लिख लेंगे हम, log u इक्वल टू ये हो जाएगा साइन x इंटू कितना हो जाएगा log x। अब इसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स लॉग u इक्वल टू d अपॉन डी एक्स क्या होगा साइन x इंटू लॉग x। तो इसको हम फिर से लिख लेंगे d अपॉन डी यू लॉग u डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे गुणा में है इसलिए फर्स्ट फंक्शन x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स किसका होगा लॉग एक्स प्लस यहाँ पे लॉग एक्स कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे साइन एक्स। तो लॉग यू का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो गया साइन एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे हो गया लॉग एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स। तो इसको हम फिर से लिख लेंगे, इस u के साथ गुणा करते हुए लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बटे कितना हो गया एक्स प्लस ये हो गया लॉग एक्स इंटू कितना हो गया कॉस एक्स। अब यहाँ पे इस u की जगह हम लिख लेंगे d अपॉन डी एक्स। यू की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे x की पावर कितना है साइन एक्स। तो यहाँ पे होगा x की पावर साइन एक्स इक्वल टू यहाँ भी लिख देंगे x की पावर कितना हो गया साइन एक्स ब्रैकेट में होगा साइन एक्स बटे एक्स प्लस इसको मैं लिख देती हूँ कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ये हो हमारा समीकरण 2। अब हम यहाँ पे जो लिखा है साइन एक्स की और कॉस एक्स इसको हम v के बराबर मानेंगे। यहाँ पे होगा माना कि v बराबर है साइन एक्स इसका पावर कितना है कॉस एक्स। यहाँ भी दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर तो ये हो जाएगा लॉग v इक्वल टू लॉग साइन एक्स इसका पावर कितना है कॉस एक्स। तो इसको फिर से लिख लेंगे लॉग v इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग ब्रैकेट में कितना हो गया साइन एक्स। अब इसके हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और कितना हो गया log v इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। इसको लिख लेंगे हम cos x इंटू लॉग ब्रैकेट में है साइन x। फिर से लिखेंगे d अपॉन डी वी लॉग v डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब ये गुणा में इसलिए फर्स्ट फंक्शन cos x डिफरेंशिएशन हम करेंगे लॉग ब्रैकेट में साइन x प्लस अब लॉग साइन एक्स क्या होगा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे कॉस एक्स का। तो यहाँ पे होगा लॉग वी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वी डी वी अपॉन कितना हो गया डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब लॉग साइन एक्स का इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का प्लस लॉग
यहाँ पे हो गया साइन एक्स, ब्रैकेट में कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे लिखूंगी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी का इधर गुणा करते हुए लिखेंगे तो वी होगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये कॉस एक्स बटे साइन एक्स होगा। यहाँ पे होगा कॉस एक्स बटे कितना हो गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस, अब यह हो गया साइन एक्स इंटू इसको लिख लिए लॉग, ब्रैकेट में क्या हो गया साइन एक्स। इस प्रकार से अब यहाँ पे इस v की जगह रख देंगे तो ये होगा डी अपॉन डी एक्स, वी की वैल्यू रख दूंगी मैं कितना है साइन एक्स, और इसका पावर कितना है कॉस एक्स इक्वल टू, यहाँ भी v की जगह रख देंगे हम साइन एक्स, और इसका पावर कितना हो गया कॉस एक्स। यहाँ पे कॉस एक्स बटे साइन एक्स को हम लिखते हैं कॉट एक्स इंटू कितना हो गया कॉस एक्स माइनस, यहाँ से बचा है साइन एक्स इंटू कितना हो गया लॉग, ब्रैकेट में साइन एक्स। इसको दे दिए हम समीकरण 3। अब इस वैल्यू को जो निकाले हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इन दोनों की वैल्यू को इस समीकरण 1 में हम रख देंगे। वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स की पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ब्रैकेट प्लस ये होगा साइन एक्स की पावर कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ब्रैकेट में होगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये होगा हमारा आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। प्रश्न वाले 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो हल, तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं, माना कि y बराबर एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम फिर से लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम ब्रैकेट में लिख लिए, इसको दिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स को किसके बराबर मान लेते हैं यू के बराबर, यू इक्वल टू हमने माना एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। अब दोनों पक्षों का हम लघुगणक लेने पर क्या लिखेंगे लॉग यू बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, तो लॉग यू बराबर और लिख सकते हैं एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे इसके दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग यू बराबर डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इसको फिर से हम लिखेंगे डी अपॉन डी यू लॉग यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, अब ये गुणा में है तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के हल करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एक्स कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन क्या होगा लॉग एक्स का प्लस लॉग एक्स, डिफ्रेंसिएशन हम किसका करेंगे फर्स्ट फंक्शन एक्स कॉस एक्स का। तो यहाँ पे डी अपॉन डी यू लॉग यू का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स, एक्स कॉस एक्स है अब ये भी गुणा में है तो इसको भी फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान के हल करेंगे तो एक्स डी अपॉन डी एक्स क्या होगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट, डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट फंक्शन हम किसका करेंगे एक्स का। अब यहाँ पे आगे फिर से क्या लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू
एक्स कॉस एक्स बटे एक्स प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट में एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1। तो इसको हम फिर से क्या लिखेंगे, यू के साथ तिर्यक गुणा करते हुए लिखेंगे। तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल, तो यू इंटू क्या होगा कॉस एक्स प्लस यहाँ पे होगा लॉग एक्स ब्रैकेट में माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो ये होगा हमारा डी यू अपॉन डी एक्स है, तो डी अपॉन डी एक्स यू की जगह हम कितना रख देंगे, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे यू इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स लिखना है, तो यू की जगह लिखेंगे एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स इक्वल टू, यहाँ भी यू की जगह लिखेंगे एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट में होगा कॉस एक्स और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा हुआ माइनस, ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स का गुणा कॉस एक्स, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे फिर से डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे कॉस एक्स है और प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, दोनों में से हम कॉस एक्स उभयनिष्ठ निकाल दे, तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस, इसको लिख लेंगे हम माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। नंबर 1 है डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम वी के बराबर मान लेते हैं। माना कि वी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका भी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये अंश और हर के रूप में है, तो ये होगा डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, अब हर को लिखेंगे जो कांस्टेंट रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिफ्रेंसिएशन हम किसका करेंगे, अंश एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब अंश कांस्टेंट रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे हर का, जो है ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। अब यहाँ पे v की जगह हम कितना रख देंगे, तो d अपॉन डी एक्स वी की जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x और 1 का हो जाएगा यहाँ पे 0, तो प्लस 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसी प्रकार से यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी होगा 2x और माइनस 1 है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे का स्क्वायर पे डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो फिर से लिख ले डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, दोनों में से उभयनिष्ठ हम निकाल दिए 2x, तो ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ब्रैकेट में, तो माइनस चिन्ह खोलेंगे तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो क्या हो जाएगा माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, 2x इंटू माइनस 1 और माइनस 1 हो गया माइनस 2 बटे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पूरे का स्क्वायर। और ये बचा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2x का गुणा माइनस 2 के साथ, तो माइनस 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा
इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे जो समीकरण 1 है dy अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1, इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो इसको लिखेंगे हम समीकरण 1, 2 और 3 से तो dy अपॉन डी एक्स बराबर एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस ना रख देंगे हम 4x/x² माइनस 1 पूरे का स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो ये होगा हमारा आंसर।